मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसे महान ऋषि की कथा लेकर आए हैं जो जन्म से क्षत्रिय थे, बड़े होकर परम प्रतापी राजा बने। फिर राजकाज छोड़कर उन्होंने तपस्या की और उग्र तपस्या से राजर्षि कहलाई। फिर राजर्षि से ब्रह्म ऋषि बने, गायत्री को साक्षात किया और गायत्री मंत्र का अन्वेषण किया। तो सुनिए कथा इस महान ऋषि की। बहुत प्राचीन काल की बात है। गाधी नाम के एक राजा हुए। वे परम वीर और न्यायप्रिय राजा थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था विश्वरथ, जो बाद में विश्वामित्र बने। विश्वामित्र का अर्थ होता है जिसका कोई अमित्र अर्थात शत्रु नहीं है, उसे विश्वामित्र कहा जाता है। कथा का मुख्य बिंदु है कि विश्वरथ विश्वामित्र कैसे बने। मित्रों, एक बार विश्वरथ किसी राज्य को जीतकर अपनी सेना सहित जंगल से होते हुए आ रहे थे और संयोग बना कि उसी अरण्य में मुनि वशिष्ठ का, जो उस समय ब्रह्म ऋषि माने जाते थे, और चारों ओर उनकी तपस्या, उनके विवेक और उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार था। उन मुनि का आश्रम उसी अरण्य में था। वशिष्ठ ने जब विश्वरथ के आने की बात सुनी तो उन्होंने अपने शिष्यों को राजा की अभ्यर्थना के लिए भेजा और साथ ही शिष्यों के माध्यम से निवेदन किया कि वे आश्रम में उनका आतिथ्य स्वीकार करें। विश्वरथ अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ आश्रम में पहुंचे और वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरी सेना बहुत बड़ी है और आपके जो आश्रम के साधन है वो बहुत सीमित है, इसलिए आतिथ्य संभव नहीं हो पाएगा। आप मुझे आज्ञा दें और मुझे अपनी सेना के साथ यहाँ से जाने की अनुमति दें। वशिष्ठ जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विश्वरथ, आप चिंता मत कीजिए। आपकी सेना कितनी भी बड़ी हो, आश्रम उनका आतिथ्य करेगा। आप अपनी सेना सहित आश्रम में बने रहें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। विश्वरथ आश्रम में ही रह गए। सेना भी आई वहां पर और उनका आतिथ्य सत्कार आश्रम के द्वारा किया जाने लगा। वशिष्ठ जी के शिष्य सेना की सेवा में लग गए। तरह तरह के व्यंजन उनको परोसे गए, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनको दी गई। बड़ी शांतिपूर्वक सारा कार्य चल रहा था और विश्वरथ बड़े आश्चर्य में पड़े हुए सोच रहे थे कि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास असीमित साधन हैं, लेकिन मेरे यहाँ भी इतनी शांति और अनुशासित ढंग से कोई कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ आश्रम में इतनी सुंदर व्यवस्था है कि सब कुछ अपने आप होता हुआ लग रहा है। निश्चित तौर से यहाँ वशिष्ठ जी की तपस्या का प्रभाव है। उत्सुक होकर उन्होंने ऋषि से पूछा कि मुनिवर, आपके पास वह कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा आप इतनी बड़ी सेना का स्वागत सत्कार इतने वैभवपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, विश्वरथ, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर कामधेनु ने मुझे अपनी पुत्री नंदिनी गौ को प्रदान किया है और वह इतना दूध देती है जिससे मेरे आश्रम में कितने भी लोग आए, कितने भी अतिथि आए, सबका स्वागत सत्कार करने में मैं समर्थ रहता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, कोई कमी आपके लिए नहीं की जाएगी, आपकी सेना के लिए भी नहीं की जाएगी और आप मेरे यहाँ रह करके कुछ दिन मेरे आतिथ्य को स्वीकार करते रहिए। कुछ दिन बीते, बहुत सुंदर ढंग से समय गुजर रहा था, लेकिन राजा विश्वरथ के मन में राजत्व उभर आया। उन्हें लगा कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए,
इस गाय का यहाँ आश्रम में क्या काम। राजा वशिष्ठ जी से नंदिनी गौ को मांगने लगे, लेकिन वशिष्ठ ने इनकार कर दिया कि ये गाय मेरे आश्रम को प्रदान की गई है और ये मेरे आश्रम के पालन पोषण के लिए है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता। मन में किंचित रोष लिए हुए विश्वामित्र वहां से अपने राज्य में चले आए और विचारने लगे कि तपस्या में कितना प्रभाव है। शस्त्र में उतना प्रभाव नहीं है जितना कि किसी के ज्ञान में प्रभाव है, इसलिए मैं भी तपस्या करूंगा। राजकाज छोड़ करके वे तपस्या करने के लिए चले गए। बहुत अधिक उग्र तपस्या उन्होंने की। अंत में ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें राजर्षि की उपाधि प्रदान की। विश्वरथ को इससे जो है संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें ब्रह्म ऋषि या देवर्षि की उपाधि मिलनी चाहिए थी और वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। तपस्या की तीव्रता इतनी बढ़ी कि स्वर्ग में स्थित राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं मेरा सिंहासन विश्वरथ जो है प्राप्त न कर ले। उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजा और हम सब जानते हैं कि मेनका की ही पुत्री का नाम शकुंतला था, जिनके पिता विश्वरथ थे। मेनका वापस स्वर्ग चली गई और विश्वरथ की तपस्या आगे बढ़ती गई। मन से सारे राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, सारे भाव मिट गए और धीरे धीरे पशु पक्षियों के प्रति भी उनका जो प्रेम था वो बढ़ने लगा। वृक्ष भी उनकी बातों को समझने लगे, प्रकृति उनकी बातों को समझने लगी और तब उनका नाम हुआ विश्वामित्र, क्योंकि अब विश्व में कोई भी उनका शत्रु नहीं रह गया था। उनके मन से शत्रुता भाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इसी समय त्रिशंकु नामक राजा उनके पास आए और त्रिशंकु ने उनसे स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। इससे पहले त्रिशंकु वशिष्ठ के पास गए थे, लेकिन वशिष्ठ ने उन्हें स्वर्ग भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जीवित शरीर को लेकर के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। निराश होकर के त्रिशंकु विश्वामित्र के पास आए और विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर उनको स्वर्ग में भेजना प्रारंभ किया। लेकिन स्वर्ग में बैठे इंद्र ने स्वर्ग का अनुशासन भंग होते हुए देख करके त्रिशंकु को वापस धरती की ओर वापस भेज दिया। त्रिशंकु को इधर से विश्वामित्र ने नीचे नहीं आने दिया और ऊपर इंद्र ने उन्हें स्वर्ग नहीं आने दिया। इसलिए विश्वामित्र ने वही अंतरिक्ष में ही उनके लिए एक स्वर्ग बना दिया, एक इंद्र की रचना की और साथ ही उसके पास एक सप्तऋषि मंडल का भी निर्माण कर दिया। वही सप्तऋषि मंडल जिसको हम आकाश में देखा करते हैं। इस तरह से त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करके विश्वामित्र पुनः अपनी तपस्या में व्यस्त हो गए। तपस्या आगे बढ़ती चली गई। तपस्या का प्रकाश चारों ओर फैल गया और समस्त ब्रह्मांड तपस्या से जगमगाने लगा। बैठक हुई। देवताओं को लगा कि हमें अब ब्रह्म ऋषि की उपाधि विश्वामित्र को दे देनी ही चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दे सकता हूँ, यह कार्य वशिष्ठ ही कर सकते हैं। विश्वामित्र को जब यह बात पता लगी तो उनके मन में सोया हुआ क्रोध जाग उठा। वे रात्रि में एक भयंकर निश्चय के साथ वशिष्ठ जी की कुटिया की ओर जाने लगे। द्वार पर पहुंचे ही थे कि अंदर से वशिष्ठ जी की अपनी पत्नी के साथ की जा रही बातचीत की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति से कह रहे थे कि देवी, तुम आकाश में देख रही हो कि चंद्रमा अपनी शीतल प्रकाश को चारों ओर फैला रहा है।
ये चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, उसकी शीतलता नहीं है, बल्कि ये विश्वामित्र की तपस्या का प्रकाश है। उनकी तपस्या की शीतलता है जो इस प्रकार से समस्त प्रकृति को मोहित कर रही है। ये शब्द विश्वामित्र के कान में जैसे ही पड़े, वैसे ही उनके मन का क्रोध दूर हो गया। उनका निश्चय जो उन्होंने कर रखा था अपने मन में, वह वहीं पर समाप्त हो गया और वे द्वार खोल करके वशिष्ठ के पैरों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने बहुत प्यार से विश्वामित्र को ऊपर उठाया और उन्हें गले लगाकर कहा कि आओ ब्रह्म ऋषि, मेरा आलिंगन स्वीकार करो। इसका तात्पर्य था कि उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि घोषित कर दिया था। विश्वामित्र की तपस्या पूर्ण हुई, वे ब्रह्म ऋषि कहलाए और इस तरह से विश्वरथ क्षत्रिय से राजर्षि और राजर्षि के बाद वे ब्रह्म ऋषि कहलाए। मित्रों, ये थी कथा क्षत्रिय विश्वरथ के राजर्षि बनने की और उसके बाद ब्रह्म ऋषि बनने की। ये कथा का प्रथम भाग समाप्त हुआ। कथा का दूसरा भाग लेकर के हम शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगे और उस कथा में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने गायत्री को साक्षात किया और किस प्रकार से उन्होंने राम की सहायता से राक्षसों का वध किया। ये कथा शीघ्र ही आपके सामने आएगी। कथा का प्रथम भाग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। हमारी प्रेरणा आप है और हम प्रेरित होंगे तो हम आपके सामने नई नई कथाओं को लेकर के आएंगे। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन कि आप इसको शेयर करें, इसमें कमेंट करें और शीघ्र ही फिर हम आपसे मिलते हैं इसी कथा के दूसरे भाग को लेकर।